हे कोडर्स, वेलकम बैक टू डे 27 ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। अगर आपने कोई भी वीडियो कोई भी डे मिस किया हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अल्टीमेट कोडिंग चैलेंज 100 डेज तक चलने वाला है और हमने बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी तक सॉल्व कर दिए हैं लास्ट 26 डेज में। सो डे 27 काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज़ पर योर प्लेसमेंट्स, एज़ पर योर असेसमेंट एग्जाम। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्रेस द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, शेयर दिस प्लेलिस्ट, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत यूज़फुल होगा आप सभी के लिए। अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप फर्स्ट ईयर में तब तो आप इसको डेफिनेटली शेयर करो और ख़ुद भी देखो। सो बढ़ते हैं डे नंबर 27 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कोडिंग स्टेटमेंट और जावा और पाइथन दोनों में कोड करना सीखेंगे। सो कोडिंग स्टेटमेंट 27th डे का कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग जावा में कोड लिखते हैं। सो राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक बिटवीन द पीपल इन अ रूम। समझे मैं क्या बोला? राइट ए जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक। किसके बीच में? दो पर्सन होंगे तो एक हैंडशेक होता है। सो उस रूम में कितने नंबर ऑफ पीपल्स है उनके बीच में हमको हैंडशेक हो रहे हैं वो हमको पता लगाना है। सो डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसको और ज़्यादा क्लियरली हम लोग समझ पाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से कि हमको यूज़र से इनपुट लेना है। किसके इनपुट? कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं उस पर्टिकुलर रूम में, और फिर हमको कैलकुलेट करना है कि वो लोग आपस में कितने बार हैंडशेक करते हैं। मेक श्योर कि सभी हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। और देखो किस तरह से ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। सो इफ़ देयर आर n पीपल, अगर n नंबर ऑफ पीपल है रूम में, सो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किससे हैंडशेक करेगा? nth पीपल है, nth पर्सन है, तो वो किससे हैंडशेक करेगा? n-1 से। फिर सेकेंड पर्सन किससे हैंडशेक करेगा? n-1 से। सो इसी तरह से n-2 मीन्स n-1 कितना होता है? n-2 हैंडशेक होगा यहाँ पे। सो इसी तरह से ये चलते जाएगा। सो हम लोग एक फार्मूला बना लेंगे कि ये किस तरह से चलते जाएगा लूप। n-1, फिर n-2, n-3, n-4, सो ऑन टिल 1 + 0 लास्ट तक चलेगा। सो इसी को हम लोग एक अच्छे से मॉड्यूलेट करके एक फार्मूला बना लिए कि n × n-1 / 2। ये फार्मूला से हम लोग पता लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर रूम में जितने भी नंबर ऑफ लोग हैं वो आपस में कितने बार एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखो आप, इनपुट अगर 2 है मतलब 2 लोग हैं तो कितने बार हैंडशेक होगा? एक बार। सो देयर आर ओनली 2 पर्सन्स इन द रूम, सो 1 हैंडशेक इज़ पॉसिबल। सो इनपुट आउटपुट हमको किस तरह से लेना है यूजर से वो देख लो। सो इनपुट में हम लोग मैसेज पास करेंगे, एंटर द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम। और लोगों ने अगर 10 लोग हैं उस रूम में, यूज़र ने 10 एंटर किया, तो हमको दिखाना है आउटपुट में कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू 45। अब ये 45 कैसे कैलकुलेट किया? हम मैनुअली बार बार क्यों कैलकुलेट करेंगे? तो इसलिए एक काम हमने कंप्यूटर पे सौंप दिया और कंप्यूटर ये फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर रहा है n × n-1 / 2। सो n कितना है हमारा यहाँ पे? 10 है। सो 10 × 10-1 / 2 कितना हो जाएगा? 10 × 9 / 2। और फिर इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 45। है ना? काफ़ी अमेजिंग। कितना सिंपल सा कोड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ पर योर प्लेसमेंट्स एंड एग्जाम्स। सो लेट अस डायरेक्टली सी द जावा कोड एंड फिर हम लोग बढ़ेंगे पाइथन कोड की तरफ, फिर आउटपुट्स देखेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जावा में क्लास लिखते हैं। सो पब्लिक क्लास का नाम क्या होगा? जो हमारा फाइल का नाम होगा, जो .java एक्सटेंशन से हमने बनाया था। सो पब्लिक क्लास max_ हैंडशेक, ये मैंने फाइल का नाम रखा था तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर क्लास के अंदर मीन्स डबल कोट्स, ये जो है ना ब्रैकेट, इसके अंदर हमको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं तो इसलिए हमको स्कैनर की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को, import java.util.scanner, और फिर स्कैनर को डिक्लेयर कर देते हैं एक वेरिएबल से। सो स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in। इससे क्या हो जाएगा? यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो कंप्यूटर उसको रीड कर पाएगा। सिर्फ रीड ही नहीं करना है, हमको उसको स्टोर भी करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो इंट num = sc.nextInt, इंटीजर टाइप का इनपुट लेने वाला है और नम नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे। क्या स्टोर करेंगे? द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम। तो ये हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, तो ये सेंटेंस भी हम लोग वहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। system.out.println
और एंटर द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, यूज़र वो जो भी डालेगा वो हम लोग स्टोर कर देंगे नम में। इज़ दैट क्लियर? अब देखो एक लाइन का कोड है, इतना सब तो बॉयलर कोड था, आपको ये लिखना ही है। फिर देखो मेन पार्ट क्या कोड का, टोटल इक्वल टू, टोटल एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा बनाया, टोटल इक्वल टू, और अब ये फॉर्मूला लिख दो। अभी एन के जगह पे हम लोग क्या लिए, नम लिए। सो नम मल्टीप्लाई बाय नम माइनस 1 डिवाइड बाई 2, खत्म। कोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है, बन गया हमारा प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक। फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे टोटल को। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल टू, फिर प्लस डाल के टोटल वेरिएबल को यहाँ पे लिख दो। सो TOTA टोटल, एंड द कोड इज़ कंप्लीट। इस कोड की हेल्प से हम लोग पता कर सकेंगे कि एक पर्टिकुलर रूम में जितने भी लोग हैं वो आपस में कितने बार हैंडशेक करते हैं। ठीक है, अगर 10 लोग हैं तो 45 बार हैंडशेक होगा, 2 ही लोग हैं तो एक ही बार हैंडशेक होगा। ठीक है, सो कोड को सेव करो, एनालाइज करो एक बार अच्छे से, देखो अलग अलग वैल्यूज डाल के पेन पेपर में खुद से सॉल्व करो कि n अगर 20 है तो कितने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे, 100 है तो कितने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। और मैं आपको ये आउटपुट दिखाऊंगा अभी अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए। सो लेट अस सी द आउटपुट फॉर दिस कोड। सो मैंने यहाँ पे कोड सेव किया और मैं कुछ आउटपुट देख रहा हूँ यहाँ पे कि एंटर द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम। अगर मैं 2 डाला तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज़ 1, बिकॉज 2 पीपल रहेंगे तो एक ही हैंडशेक होगा। एंटर द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, अगर 10 पीपल्स हैं तो 45 नंबर ऑफ हैंडशेक हो सकते हैं। अगर 25 नंबर ऑफ पीपल्स हैं तो 300 हैंडशेक्स पॉसिबल होंगे। 36 पीपल्स हैं तो 630 हैंडशेक्स होंगे। सो इस तरह से आप अलग अलग नंबर ऑफ पीपल्स इन द रूम के लिए कितने हैंडशेक पॉसिबल होंगे वो चेकआउट कर सकते हो यूजिंग दिस जावा प्रोग्राम। सो ये था जावा कोड। नाउ लेट अस सी सेम कोड इन द पाइथन लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन, कोडिंग स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट ऑल आर सेम, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हुआ, पाइथन हम लोग अब यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। सो नम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे हम लोग यूजर से। सो नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम। ये मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे जैसे कोड को रन करेंगे, एंड यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा, मीन्स कितने नंबर ऑफ पीपल्स है रूम में, वो हम लोग नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब हमको कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो रहे हैं उनके बीच वो कैलकुलेट करना है। सो टोटल इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखो यहाँ पे जो हमने लिखा था, इंट नम इंटू नम माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो क्योंकि पाइथन लैंग्वेज है हमको ना प्रेसिडेंस का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि पहले क्या होगा, बोर्ड मास रूल जो होता है। सो नम माइनस 1 एक ब्रैकेट में रखो, डिवाइड बाई 2 और नम माइनस 1, इन सबको एक ब्रैकेट में लिख के फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे नम से। सो बेसिकली n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला है। और ये कैलकुलेट होने के बाद हमको टोटल को प्रिंट कर देना है। सो प्रिंट टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल टू, कॉमा डाल के लिखो टोटल। सो द कोड इज़ कम्प्लीटेड। 3 लाइन के कोड में हमको पता चल जाएगा कि एक रूम में अगर कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो कितने बार एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। सो लेट अस सेव दिस कोड एंड चेक द आउटपुट फॉर डिफरेंट नंबर्स इन द रूम। सो मैंने कोड को सेव किया और यहाँ पे आउटपुट पे मैसेज आया एंटर द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम। एंड फिर अगर मैं यहाँ पे आउटपुट में डाल रहा हूँ 2, तो देखो आ गया 1 नंबर ऑफ हैंडशेक्स। 356 पीपल्स है अगर रूम में तो इतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। मैं बड़ा नंबर लिख रहा हूँ कि इतने, बाई चांस अगर 500 पीपल्स है रूम में तो कितने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। 10,000 पीपल्स है रूम में। सो सी द रिजल्ट, इट इज़ मैसिव नंबर। सो इन दिस वे यू कैन चेक कितने नंबर ऑफ हैंडशेक हो सकते हैं एक पर्टिकुलर रूम में, कितने नंबर ऑफ पीपल्स होंगे तब। So this was a Python code and Java code also. So this was all about day number 27. See you all tomorrow with a new coding statement. Till then, stay tuned, happy learning, subscribe to our channel. इस प्लेलिस्ट को शेयर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।